जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुड वाइब चैनल पर, जहां हम जीवन के सच्चे ज्ञान की खोज में श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य श्लोकों को सरल भाषा में समझते हैं और आज के जीवन से जोड़कर जानते हैं। आज हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 19 से लेकर श्लोक नंबर 21 को जानेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, अजरता और अविनाशी स्वरूप का रहस्य खोलते हैं। अगर आपको कभी मृत्यु से डर लगता है या आपने किसी अपने को खोया है, तो ये श्लोक आपके मन को स्थिरता, शांति और नया दृष्टिकोण देगी। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 19 को गहराई से समझते हैं और आज के जीवन से जोड़कर जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 19 में कहा गया है, या एनं वेत्ति हन्तारं यश चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा को मारने वाला मानता है या जो मनुष्य आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञान हैं, क्योंकि वे आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही मारी जा सकती है। ये श्लोक आत्मा की अमरता की पुष्टि करता है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शुद्ध चेतना है। किसी को मारना केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसलिए जो आत्मा को हंता यानी हत्यारा या हत यानी मरा हुआ मानता है, वो आत्मा की सच्चाई को नहीं जानता। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, या एनं वेत्ति हन्तारं यश चैनं मन्यते हतम्। मतलब इस पंक्ति में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला मानता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञान हैं, वे सत्य को नहीं जानते। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा ना तो किसी को मार सकती है, ना ही मारी जा सकती है, क्योंकि आत्मा शुद्ध चेतना है जो शरीर से अलग है। यह पंक्ति उस मिथ्या विश्वास को तोड़ती है कि कोई व्यक्ति किसी को मार सकता है। अक्सर हम जब किसी का देहांत देखते हैं तो कहते हैं वो मर गया, या कभी हम खुद को अपराधी समझते हैं कि मैंने किसी को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन गीता सिखाती है कि हम ना किसी को मार सकते हैं, ना मरा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। मतलब जो आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ मानते हैं, वे दोनों ही वास्तविक ज्ञान से रहित हैं, क्योंकि आत्मा ना किसी को मारती है और ना मारी जाती है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। आत्मा क्रियाहीन नहीं है, लेकिन अहंकार रहित है। वो साक्षी मात्र है, सब कुछ होते हुए भी वो करता कुछ नहीं। इसलिए किसी की मृत्यु का जिम्मेदार कोई नहीं होता, क्योंकि आत्मा को मारना संभव ही नहीं है। जब हम क्रोध, हिंसा या प्रतिरोध की भावना से भर जाते हैं, तो हम किसी को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि असली अस्तित्व आत्मा है, जो न मरती है न मारी जा सकती है, तो हमारे मन से घृणा और हिंसा अपने आप समाप्त हो जाती है। अब हम इस पूरे श्लोक का सार जानते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन, तू जिसको मारने जा रहा है वो आत्मा है जो मारी नहीं जा सकती। न कोई आत्मा को मार सकता है, न कोई आत्मा मरती है। तू केवल शरीर देख रहा है, परंतु आत्मा को पहचान, जो नित्य, अजर और अविनाशी है। इस श्लोक को हम आज के जीवन से जोड़कर जानते हैं। हम जीवन में बहुत बार मृत्यु से डरते हैं, या तो अपनी या अपनों की, पर यह श्लोक सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो हमारे भीतर से मृत्यु का भय, क्रोध, घृणा और अहंकार समाप्त हो सकता है। हम जीवन को ज्यादा स्थिर, समत्वपूर्ण और धार्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। अब हम आइए भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 20 को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के 20वें श्लोक में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है। ये ना तो पहले उत्पन्न हुई थी, ना तो अब होती है और ना ही आगे कभी होगी। यह आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत पुरातन है। जब शरीर नष्ट होता है
तब भी ये आत्मा नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा किसी भी समय जन्म नहीं लेती और कभी भी मरती नहीं है। वो समय से परे है, अविनाशी और सनातन चेतना है। जैसे सूर्य की रोशनी बादलों से छुप सकती है लेकिन सूर्य कभी नहीं मरता, उसी प्रकार आत्मा शरीर में छुप सकती है लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होती। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय। मतलब ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो न पहले उत्पन्न हुई थी और न आगे कभी उत्पन्न होगी। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा की सनातनता यानी एटर्निटी का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा ना तो कभी नई होती है, ना ही उसका अंत होता है। वो ना समय से बंधी है, ना सृजन और विनाश के चक्र में है। ये शरीर ही है जो जन्म और मृत्यु को अनुभव करता है। आत्मा इसे अनुभव नहीं करती। जब हम किसी की मृत्यु देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, परंतु इस पंक्ति के अनुसार जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका मरना कैसा। अगर हम ये समझ जाएं कि आत्मा न कभी जन्मी है न कभी मरेगी तो मृत्यु का डर बहुत कम हो जाएगा और हम जीवन को ज्यादा गंभीरता से नहीं बल्कि शांति और सहजता से जी पाएंगे। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब ये आत्मा अजन्मा है, सदैव रहने वाली है, शाश्वत और अत्यंत प्राचीन है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। पुराण शब्द यहाँ ये बताता है कि आत्मा संसार की सृष्टि से भी पहले से है। शरीर भले ही नया हो, आत्मा कभी भी नई नहीं होती है। जब शरीर मारा जाता है यानी मरता है तब भी आत्मा वैसे की वैसे बनी रहती है, अडोल। आज हम अपनी बॉडी, रूप, जाति, धर्म, उम्र को ही अपनी पहचान मानते हैं, पर ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक पुरातन, शाश्वत, अविनाशी आत्मा हो। अगर हम ये जान ले तो जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं जैसे बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, उनसे हमारा संतुलन नहीं डगमगाएगा। इस श्लोक को अब हम आधुनिक जीवन से जोड़कर जानते हैं। इस श्लोक से हमें ये सीखने मिलता है कि जब हम मृत्यु से डरते हैं या किसी अपने को खोकर दुखी होते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलती है, आत्मा बनी रहती है। अगर हम ये समझ लें कि हमारी असली पहचान आत्मा है, शरीर नहीं, तो जीवन की छोटी बड़ी समस्याएं हमें हिला नहीं पाएंगी। हम शांत, स्थिर और निर्भय हो जाएंगे। अब इस पूरे श्लोक का सार जानते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आइए अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 के 21वें श्लोक को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के 21वें श्लोक में कहा गया है, वेद विनाशीनं नित्यं य एनं अजं अव्ययं कथं स पुरुष पार्थ काम घटयति हन्ति कम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य यानी हमेशा रहने वाली, अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं होता और अविनाशी यानी जो कभी नष्ट नहीं होता ये जान लेता है, वो फिर किसी को मारने की भावना कैसे रख सकता है या फिर किसी को मरवाने की इच्छा कैसे रख सकता है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसने आत्मा को सत्य स्वरूप जान लिया वो जानता है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, न ही उसमें कोई परिवर्तन आता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष जानता है कि जो कुछ भी मारा जा रहा है वो केवल शरीर है, आत्मा नहीं। इसलिए उसे न हिंसा का अभिमान होता है और न ही किसी को मारने का द्वेष या मोह होता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, वेद विनाशीनं नित्यं य एनं अजं अव्ययं। मतलब जो व्यक्ति इस आत्मा को नित्य यानी हमेशा रहने वाली, अजन्मा यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता ये जान लेता है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण उस ज्ञानी पुरुष की बात कर रहे हैं जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान गया है। वो समझता है कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, कोई परिवर्तन उसमें संभव है ही नहीं और वो सदा बनी रहती है।
जब हम आत्मा के इस ज्ञान को समझ लेते हैं तो हमारे भीतर मृत्यु, दुख, भय का असर कम हो जाता है। हमें ये बोध हो जाता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, हम एक शाश्वत सत्ता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, कथं स पुरुष पार्थ काम घटयति हन्ति कम। मतलब हे अर्जुन, जो आत्मा को जान गया है वो किसी को मार कैसे सकता है या किसी को मरवा कैसे सकता है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जानता है कि आत्मा न मरती है न मारी जा सकती है, वो फिर हिंसा, युद्ध या हत्या जैसे कर्मों को केवल शारीरिक घटना मानता है, वो मूल अस्तित्व को नष्ट नहीं कर रहा होता है। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष के भीतर अहंकार, हिंसा या घृणा नहीं होती। अगर हम समझ जाएं कि आत्मा अविनाशी है तो हम दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा छोड़ देंगे। हिंसा, द्वेष और बदले की भावना अपने आप मिटने लगती है। हमें दूसरों में भी वही शाश्वत आत्मा दिखाई देने लगेगी जो हमारे भीतर है। इस श्लोक को हम आज के जीवन से जोड़कर समझते हैं। जब हम किसी से द्वेष रखते हैं, लड़ते हैं या उसे नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हैं तो उसका कारण ये होता है कि हम उसे केवल शरीर मानते हैं। पर यदि हम जान लें कि हर व्यक्ति के भीतर वही शाश्वत आत्मा है तो हम हिंसा, घृणा और बदले की भावना से ऊपर उठ सकते हैं। जिस दिन तुम जान जाओगे तुम आत्मा हो, उसी दिन तुम दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा खो दोगे। अब हम इस पूरे श्लोक का सार जानते हैं। जो आत्मा को नित्य, अजन्मा और अविनाशी जानता है वो किसी को ना मारता है ना मरवाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष समत्व में स्थिर होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आत्मिक शिक्षा आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। तब तक के लिए मन को शांत रखिए और श्री कृष्ण को याद रखिए। जय श्री कृष्ण।